नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। और दोस्तों, अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन समर्स में हम किडनी स्टोन के बनने को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही समर स्टार्ट होता है, ज़्यादातर यूरोलॉजी क्लिनिक में किडनी स्टोन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये इंसिडेंस क्यों बढ़ता है, समर्स में किडनी स्टोन क्यों बनते हैं, और ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम किडनी स्टोन को प्रिवेंट कर सकते हैं या उनके दोबारा बनने को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको ऑलरेडी पहले कभी किडनी स्टोन हो चुका है, या ऐसे पेशेंट्स जो प्रोन होते हैं, बार बार स्टोन बनता है और निकालते रहते हैं स्टोन को। तो अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है या आप खुद किडनी स्टोन के पेशेंट हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, इस उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि समर्स में या गर्मियों में किडनी स्टोन क्यों बनता है। तो दोस्तों, गर्मियों में किडनी स्टोन बनने का सबसे बड़ा रीज़न होता है डिहाइड्रेशन। यानी कि जब हम गर्मियों में हमारे शरीर से पसीना और पानी ज़्यादा निकलता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो पानी को प्रिजर्व कर सके बॉडी के अंदर। उससे कारण क्या होता है, उससे कारण हमारी यूरिन जो होती है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। जो स्टोन फॉर्मिंग जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सलेट हो गया, इनकी मात्रा यूरिन के अंदर बढ़ जाती है। और जैसे ही मात्रा बढ़ती है, ये धीरे धीरे क्रिस्टल्स फॉर्म करने लगते हैं। ये क्रिस्टल्स धीरे धीरे माइक्रो फॉर्म में इकट्ठे होके इनका साइज़ बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली ये स्टोन फॉर्म करते हैं। यानी कि अगर हम बॉटम लाइन की बात करें, तो किडनी स्टोन बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न समर्स में डिहाइड्रेशन होता है। तो दोस्तों, स्टोन को प्रिवेंट करने का समर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो बट ऑब्वियस है कि पानी खूब ज़्यादा पीना है। लेकिन अक्सर कई लोग इस एडवाइस को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। खूब पीना मतलब, जैसे कई बार कई पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं कि सर, मैं दिन में कम से कम 25 बार यूरिन पास करने जाता हूँ। जब उनको पूछते हैं कि भैया 25 बार क्यों जाते हैं, तो समझ में आता है कि वो कम से कम 10 से 12 लीटर पानी कंज्यूम कर रहे हैं। और 10 से 12 लीटर पानी क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि खूब पानी पियो ताकि किडनी स्टोन ना बने। तो दोस्तों, खूब पानी पीने का मतलब ये नहीं है कि 10 से 12 लीटर पानी पीना है। अमूमन तौर पर 2.5 से 3 लीटर भी पानी पिएंगे तो वो सफिशिएंट है। अगर मैं आपको इसकी एक टिप दूं, तो इसकी एक बहुत सिंपल सी टिप है कि आप अपने यूरिन के कलर को नोटिस करें। अगर यूरिन का कलर लाइट येलो है तो वो नॉर्मल है। अगर वो डार्क येलो कलर का यूरिन आ रहा है या ऑरेंजिश कलर का यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है और आपको अपने पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हम मेथड ले सकते हैं या तरीका अपना सकते हैं, वो ये है कि जब भी हम गर्मियों में पानी का इंटेक बढ़ाएं, साथ में उसमें 1 या 2 नींबू निचोड़ के पानी पिएं। डेली का हम हैबिट बना लें। नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और ये सिट्रिक एसिड किडनी में स्टोन के प्रिवेंशन में हेल्प करता है। तो अगर आप गर्मियों में, जैसे कई लोग होते हैं, उनसे पूछो कि आप पानी ज़्यादा क्यों नहीं पीते, तो बोलते हैं मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। तो अगर जिनको पानी अच्छा नहीं लगता, वो पानी के अंदर सादा नींबू निचोड़ के उसको ले लें। सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा ना करें उसके साथ, क्योंकि सॉल्ट से खुद स्टोन बनता है, जिसको हम आगे देखेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं खाने पीने में चेंजेस की। तो दोस्तों, ऐसा है कि हम जो खाते पीते हैं उससे हमारी किडनी के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ता है। तो पहली बात यह है कि स्पेशली समर्स में हमको खाने में नमक की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। यानी कि ऐसे जैसे कई लोगों की हैबिट होती है कि वो थाली के अंदर नमक रख के बैठते हैं, सैलेड के ऊपर नमक डाल के खाते हैं, नमकीन खाने में नमकीन चीज़ें खाते हैं। जैसे कि मैं एमपी से हूँ, हमारे यहाँ लोगों की हैबिट होती है कि थाली के अंदर साथ में नमकीन या पापड़ साथ में खाना, जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, या फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, चिप्स हो गए। तो ऐसा कोई भी फूड जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, वो स्टोन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो स्पेशली ऐसे पेशेंट्स जिनको स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, उनको समर्स में हाई सॉल्ट इंटेक वाली चीज़ें कम कर देनी चाहिए। दूसरी बात, एनिमल प्रोटीन के कंजम्पशन को हमको ध्यान देना चाहिए। कई लोग जिनकी हैबिट होती है कि वो एनिमल प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एग्स हो गए, रेड मीट हो गए, उनके अंदर यूरिक एसिड स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और ऐसे पेशेंट्स अगर पानी कम पिएँ, तो ये स्टोन बनने की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ते चले जाती है।
तो ऐसे पेशेंट्स जिनको स्टोन बनने की टेंडेंसी है और बार बार स्टोन बन रहे हैं, उनको अपना ब्लड का यूरिक एसिड चेक कराना चाहिए। अगर यूरिक एसिड हाई है तो एनिमल प्रोटीन के कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऑक्जेलेट कंटेनिंग फूड होते हैं, जैसे कि जिसमें अगर अपन देखें प्राइमरीली चाय, अपना पालक हो गया, टमाटर हो गए या ड्राई फ्रूट्स हो गए, ऐसे फूड के कंजम्पशन को लिमिट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसको हमको एक कंट्रोल मात्रा में खाना चाहिए। अक्सर स्टोन के पेशेंट्स का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मेरे को किडनी स्टोन है, क्या मैं टमाटर पूरी तरीके से बंद कर दूं, बीज वाली सब्जियां बंद कर दूं? तो अक्सर मेरी उनको सलाह यही होती है कि बंद कुछ भी नहीं करना है, हर चीज़ को मॉडरेशन में खाना है। दूसरा, अगर आप ये फूड जो होते हैं जिनके अंदर ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, अगर आप उनको डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ लेते हैं जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, जैसे कि दूध, पनीर, दही, तो ये कैल्शियम जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, वो इस एक्सेसिव ऑक्सलेट को हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ही बाइंड कर लेता है, एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इससे स्टोन के फॉर्मेशन वो कम हो जाता है। तो कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि जिनको स्टोन है उनको डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने चाहिए, उनको अगर वो डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वांटिटी, ठीक ठाक क्वांटिटी में लेंगे तो वो भी कई बार इनडायरेक्टली स्टोन के प्रिवेंशन को प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों, इस समर्स के लिए मेरे कुछ टिप्स हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको ऑलरेडी स्टोन की शिकायत है और उन लोगों के लिए जो अपने किडनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और स्टोन की टेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पानी का इंटेक बढ़ा दें, स्पेशली कोकोनट वाटर को फ्रिक्वेंटली पीते रहें। पानी का स्वाद पसंद नहीं है या पानी पीना पसंद नहीं है सिंपल, तो उसके अंदर नींबू निचोड़ के पिएं, शिकंजी बना के पिएं। गर्मियों में छाछ का इंटेक बढ़ा दीजिए। छाछ भी एक तरीके से डेयरी प्रोडक्ट है जो कैल्शियम रिच होता है, तो छाछ भी स्टोन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, ऑक्जेलेट को बाइंड करता है। अगर आप गर्मी में कहीं बाहर जा रहे हैं तो अच्छे से पानी पी के घर से बाहर निकलें। बाहर से आने के बाद अच्छे से पानी पिएं, बॉडी को हाइड्रेट रखें। कई बार कई पेशेंट्स का ये होता है कि डॉक्टर साहब मैं पानी तो दिन का 3 लीटर पीता हूँ लेकिन फिर भी मेरे को डिहाइड्रेशन होता है। उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स में दिक्कत होती है। वो क्या करते हैं, सवेरे उठ के 1 लीटर पी लिया, शाम को सोने से पहले 1 लीटर पी लिया, दिन भर बीच में कुछ नहीं पिया। ये एक बहुत गलत हैबिट है। आपको अपने पानी के इंटेक को दिन में रेगुलरली डिवाइड करना है कि हर घंटे में 1 गिलास पीता रहूँगा या 1.5 गिलास पीता रहूँगा, या मैं धूप में जा रहा हूँ तो जाने से पहले पानी पीऊँगा, आने के बाद पानी पीऊँगा। तो इस तरह इक्वली आपको वाटर इंटेक को पूरे दिन में डिवाइड करना है। एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम नहीं करना है। कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि कई पेशेंट्स होते हैं कि सर मैं अपने आप को हाइड्रेट रखता हूँ समर में, मैं फ्लूइड बहुत पीता हूँ, और जब पूछो तो पता चलता है कि वो कोल्ड ड्रिंक का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक जो होती है डेफिनेटली उसमें पानी है, हाइड्रेशन तो करेगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के अंदर कई कंटेंट होते हैं जो स्टोन के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं। तो जिन पेशेंट्स को स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क ज़्यादा होता है उनको इन जनरल कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करने के लिए सलाह दी जाती है, और अगर आपको स्टोन की शिकायत है तो कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना चाहिए। जो पेशेंट्स जिनको चाय बहुत पसंद है, जो चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको अक्सर बोला जाता है कि आप चाय को कॉफ़ी से रिप्लेस कर दें, क्योंकि चाय में ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा होता है, कॉफ़ी में नहीं होता। तो कॉफ़ी ऐसे पेशेंट्स के लिए एक सेफ़ ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों, किडनी हमारा एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है। यह दो रोज़ करीब 200 लीटर के आसपास ब्लड को फ़िल्टर करता है और उसका ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। इससे आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि हम स्टोन के फॉर्मेशन को कैसे प्रिवेंट करें। पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको किडनी स्टोन बनने की टेंडेंसी है या वो चाहते हैं कि फ्यूचर में किडनी स्टोन बनने के रिस्क काफ़ी कम रहे। थैंक यू।